नमस्कार। मैं आपके होस्ट ओल्डी गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। तो आज देखिए, बरसात तो हर जगह है, बारिश हर जगह है, फिर खाना, शाम का खाना, फिर वो क्या। तो आज मैं आपको महाराष्ट्रियन चकोली बताने वाली हूँ। चकोली का मतलब है दाल के फल। तो दाल फल जिसको बोला जाता है वही हम आज बनाने वाले हैं। कुछ ज़्यादा सामान इसको लगता नहीं है। हाँ, थोड़ी सी एक दो रोटी हमारे इसमें बेलनी पड़ती है, लेकिन उस रोटी के ही फल हम अभी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम किचन में जाते हैं और सामान देखते हैं। दाल के फल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दाल पका ली। ये जो दाल मैंने पकाई थी, इसमें मैंने तुअर की दाल ली आधा कप, और पाव कप मैंने मूंग की दाल ली, और उसमें हल्दी, हींग, नमक, घी और तेल, और आधा चम्मच मैंने मेथी के दाने डाले। क्यों डाले? क्योंकि देखिए, आप कोई भी उबली हुई चीज़ खाइए तो वो पचने के लिए बहुत टाइम लेती है, क्योंकि वो एकदम पूरी पक जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें उसके साथ घी खाएंगे तो वो आराम से पच जाती, हजम हो जाती है। और मेथी जो है वो आपको बहुत मदद करती कि उसके सारे न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में फैलते हैं, और पचाने के लिए, हजम करने के लिए मेथी तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो मैंने दाल बना ली। अब मैं ये बाकी का सामान आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे तड़का देने के लिए एक मसाला लगता है। तो ये मसाला है गीला नारियल और लहसुन। लहसुन को छीलकर गीले नारियल के साथ मोटा मोटा मैंने पीस लिया। सिर्फ यही एक चीज़ लगती। बाकी फिर हमारी राई है, और हींग है, और लाल मिर्ची है, और नमक है। और इसे थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए ये जो अमसुल रहता है, जिसे कोकम बोला जाता है, उस कोकम को पानी में डालकर मैंने कोकम का पानी बना लिया है। तो ये चीज़ें अब हमारे दाल में पड़ने वाली है। जब दाल पड़ हो जाएगी और दाल उबलने लगेगी, तो फिर ये आटा मैंने भिगा लिया था नरम। लेकिन इस आटे को भिगाते समय, ये गेहूं का ही आटा है, इसको भिगाते समय इसमें नमक और घी डाला, मैंने तेल नहीं डाला। उससे इस आटे को गूंथा है। क्यों? क्योंकि ये भी हल्का हो जाएगा, घी हमारे पेट में जाएगा तो हमारे अतड़ियों से ये पूरा खाना जो है, इसका वेस्ट पूरा हजम होकर निकल जाएगा। उसके लिए हमें तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम दाल को तड़का देंगे। तो आइए अब हम कढ़ाई की ओर जाते हैं। और अब मैंने कढ़ाई के नीचे गैस लगा लिया है, और मैं इसमें अभी तेल डालूंगी। मैंने इसमें पूरा 2 चम्मच तेल डाला है। अब इस तेल को गरम होने देते। फिर हम राई और हींग, और हमारा ये जो मसाला हमने लिया था, ये मसाला ये हम लेंगे, और लाल मिर्च। क्योंकि ये दाल पकाते समय दाल में मैंने हल्दी, हींग, मेथी, नमक, तेल और घी, 1 चम्मच घी ऐसा डाला था। तो अभी हमें उसको देखकर, मतलब जब ये उबल जाएगी दाल तो फिर हम देखेंगे, क्योंकि दाल में हमको थोड़ा पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब राई मैंने डाल दी है। अब ये राई फूट जाएगी तो अब मैं हींग डाल दूंगी इसमें। आप हमेशा वॉच कीजिए, मेरे चम्मच बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तो आप उस हिसाब से आपके घर के चम्मच को एडजस्ट करके ज़रूर इसे बना लीजिए। तो अब देखिए, मैं गैस बंद करके, इसमें कम करके मैंने इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर डाल दी थी, और अभी ये थोड़ा सा खोपरा, अब ये हमारा मसाला अच्छा बन गया है। अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। दाल डालने के बाद मैंने गैस कम कर लिया है, और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये दाल पतली होना है हमें। अगर ये दाल पतली होगी तो जो भी हम अभी पकाएंगे वो अच्छे से पक जाएगा। अगर गाढ़ी दाल में आप पकाओगे तो आपकी चकोली पकेगी नहीं। अब ये जो आटा है, इस आटे को गूंद कर मैं एक रोटी बनाऊंगी,
और उस रोटी को काट कर ये उबलते हुए दाल में मैं ज़रूर डालूँगी। सबसे पहले मुझे इसे जल्दी जल्दी तैयार करना है, क्योंकि अगर मैं इसे जल्दी नहीं तैयार करूँगी तो आधी रोटी की जो चकोली है वो इसमें पक जाएगी और आधी रोटी की चकोली पकेगी नहीं। तो ये अब मुझे इसमें बनाकर डालना है। क्योंकि ये रोटी पतली बेलनी पड़ती है, मोटी रोटी बेलकर होता नहीं है। ये रोटी अभी मैं पतली बेल लूँगी। ये बहुत फेवरेट फूड है लोगों का। पानी के दिनों में चकोलियाँ अक्सर खाई जाती है, घर घर में बनाई जाती है। और बहुत सारी फैमिली अगर एक साथ आती है तो फिर वो लोग दाल चावल बनाने के भानगड़ में पड़ते ही नहीं हैं और फटाफट चकोली बना लेते हैं। सब लोग मिलकर खाते हैं। जब हम छोटे थे तो हाथ से चकोली बनाते थे और फिर वो किसी की मोटी बनी, किसी की पतली बनी, उस हिसाब से हमारा रोज़ का भाई बहनों का झगड़ा होता था कि मोटी चकोली तुम खाओगे, पतली मैं खाऊंगी। इस तरीके से हम लोग बात करते थे। तो अभी क्या है कि फैमिलीज छोटी है, एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आदमी रहते हैं। उनके लिए आप कितना बनाओगे? और उसमें 6 आदमी में 2 बूढ़े, 2 बच्चे, एक काम करने वाला और एक ही घर की सदस्य रहती है। तो उसके लिए अभी ये हमने एक तरीका निकाला है, तो इसे इस तरीके से ही हम करेंगे। अब मेरी एक रोटी बेलकर तैयार हो गई है। जब मेरा ये दाल अच्छे से उबल जाएगी तो फिर हम दाल में नमक का टेस्ट करेंगे। उसमें थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्ची हम मिला देंगे और साथ में वो जो कोकम का कोल मैंने बना के रखा है वो भी हम इसमें डालेंगे। इसको मैं अब दाल को उबाल लाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी चकोलियाँ बनकर तैयार हो। दिए के समान हम उस आटे को आकार देते थे और उसे हम फल बोलते थे। दाल का फल क्यों? क्योंकि दाल में उसको पकाया है, इसीलिए वो दाल का फल। तो इस तरीके से हम ये खाना पानी के बारिश के दिनों में बड़ी फैमिली है तो खाते हैं। और स्पेशल ये बनाया ही जाता है जब बहुत लोग एक साथ होते हैं, तो रात का खाना ये ही होता है। अब हमारी दाल उबल गई है तो हम दाल में ये फल फटाफट डालेंगे, क्योंकि ये पकने चाहिए। अगर ये नहीं पकेंगे तो और भी हजम होने के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा और खाने में वो अच्छे नहीं लगते हैं। जब वो पूरे पक जाएंगे तो मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये दाल को तड़का लगाने के पहले ही इसको गूँथ के रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है। अब हमें इसको थोड़ा हिलाना है। अब मैं थोड़ा सा नमक का टेस्ट दाल में करूँगी। नमक बहुत कम है तो मैं अब इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ। अब ये लाल मिर्ची भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो थोड़ी मैंने लाल मिर्ची भी डाल दी है। और अभी ये कोकम का जो ये बहुत ही खट्टा है, इसे मैं ज़्यादा नहीं डाल सकती। इसके ऊपर मैं इसमें नहीं डाल सकती। इसमें गुड़ वगैरह नहीं डाला जाता है, बस ये इसे ऐसे ही बनाया जाता है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत हमारी चकोली बनकर तैयार हो गई है। अब इसको और एक हम भाप लेके आते हैं। इसे जब खाते हैं तो इसके ऊपर
घी लेकर खाया जाता है। अब मैं क्या करूँगी कि एक बाउल में लेके आई हूँ, उस बाउल में हम अभी ये चकोलियाँ पक गई है तो हम इसे निकालेंगे। जैसे ही ये पक जाती है मैं इसको निकालूंगी, और पकने में ये बहुत टाइम नहीं लेती है क्योंकि हमने इसे पतला पतला बेला है, बहुत पतला बेला है। और एक हम देखते हैं निकाल कर, अगर पक गई होगी तो अच्छा ही है। ये तो इस चमची से भी कट रही है, यानी ये पक गई, ये देखिए। और इसको ऐसा कट कर ही चूरा कर ही खाया जाता है। उसके ऊपर घी लिया जाता है। अब मैं गैस को सिम कर ये चकोली अब इस बोल में निकाल रही हूँ। अब देखिए हमारी चकोली कितनी सुंदर बन गई है, एकदम गरम गरम भाप निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये हरा धनिया डाल देंगे बस। और इसके ऊपर हमेशा घी लेकर खाया जाता है, तो मैंने 1 चम्मच घी इसके ऊपर डाला है। ये देखिए गरम गरम चकोली हमारी बनकर तैयार हो गई। बारिश के मौसम का ये गरम गरम ताज़ा खाना बहुत सुंदर लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे प्लीज़ आप बताइएगा। ये आपने बनाई हुई चकोली है, ये पहले मैंने बना के रखी थी। तो देखिए ये कितनी सुंदर लगती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि पूछिए मत। ये बहुत स्वादिष्ट लगती रेसिपी, आप इसे बनाकर देखिए। शायद आपके प्रांत में भी बनाते होंगे, तो आप इसको क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर ज़रूर भेजिए। क्या है, हर एक प्रांत की अलग अलग तरीका होता है। शायद आप भी ये बनाते होंगे, आप इसको कुछ अलग बोलते होंगे। मुझे हिंदी में इसका नाम मालूम है, वो है दाल फल, वो मैंने आपको बताया। इसमें पड़ती है मेथी, इसके साथ घी, इसके साथ नारियल और उसके साथ लहसुन। ये चारों भी चीज़ें कोई भी चीज़ को हजम करने के लिए एकदम 100% काम करती है। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।